हाँ भैया, मैं जो है आज की जानकारी गुलाब के बारे में देने जा रहा हूँ भैया। ये गुलाब स्टैंडर्ड गुलाब है। और ऐसे गुलाब तो खैर मैं बनाता ही रहता हूँ, और मैं एक पौधा क्या, मैं तो हजारों की तादाद में बनाता हूँ भैया। तो मैंने जो पौधा इनके घर पे तैयार कर रखा है, और आप देख ही रहे होगे कितना अच्छा और सुंदर पौधा चल रहा है। और लोगों के घर पे मैंने पौधा लगाए हैं जा जाके गुलाब के, और नर्सरी से भी ले जाते हैं। तो बहुतों की ये शिकायत आती है कि हमारे पौधा ज्यादातर गमले में मर गए। तो मरने का जो तरीका मैंने एक देखा है, इसका पकड़ा था। तो ये पौधा जो मरता है वो हमारी कमी से ही मरता है। क्योंकि गुलाब तो अधिकतर ज्यादातर तो खैर जमीन में तो चलता ही है, मगर ऐसा नहीं है कि गमले में फूल नहीं देता है, गमले में भी बराबर फूल देता है। अब जो गुलाब जो है मैंने जो बनाया है, तो कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड रोज तो हम जो बता ही रहे हैं, और स्टैंडर्ड रोज है ही। जो बंजारन गुलाब है जो आप देख रहे हो, जो मेरी नर्सरी पर हजारों की तादाद में पौधा है इसके अभी इस समय, तो ये बंजारन है। और इतने ऊंचे से ही मैंने इस पर बटिंग कर रखी है, और पौधा 100% चल गया, कोई दिक्कत भी नहीं है। बस इसकी देख रेख में एक ही कमी आती है हम लोगों की, क्यों कि लोगों का पौधा मरता है अपनी कमी से ही। वो कमी हमारी जो होती है का, यहाँ से जो नीचे की जो टहनी है जो आप देख रहे हो, जो पूरी टोटली बेल वाले गुलाब की है, देसी जो बेल वाला होता है, देसी की टहनी है नीचे। अब यहाँ से जो इनकी शाखाएं जो निकलती हैं जड़ से, यहाँ से, तो मैंने इन्हें ये बता दिया कि भैया जे अगर शाखा निकलेंगी तो पौधा तुम्हारी ये कलम मार देगा। इन्होंने इतना ध्यान रखा है इस पौधे का कि इनके पास भी तो ये अच्छा चल रहा है। जब इनके पास चल रहा है तो हमारे पास क्यों नहीं चलेगा। मन लोगों कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मर जाता, मरता हमारी कमी से क्यों, क्या यह इसके अंदर से जो होता है वो देसी का निकलता रहता है। इतनी बड़ी शाखा वो लोग छुटाते नहीं है। जब वो नहीं छुटाते हैं तो इसको वो मर जाता है, वो नीचे से चल जाता है, तो वो गुलाब बेकार हो जाता है। और सूखने का कारण होता है जब, जैसा हमारे पास जो वाले आप टहनी देख रहे हो भैया, जैसा आप जो सूखी टहनी देख रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि बीच में देख रेख में हम जो सूखी टहनी इस तरीका से ये निकालते रहते हैं। जैसा अपना भी ये निकाल दी, तो ये निकाल दी, तो इसका जो है जान भी पौधे के अंदर बढ़ती रहती है, और पौधा भी हमारा सही चलता रहता है। तो हम इस तरह से जो है जो सूखी सूखी टहनी है बीच बीच में काटते छांटते रहते हैं। और पौधे की देख रेख में हम जो है मिट्टी में भी मतलब बार बार मतलब, जैसा बरसात का जो मौसम आता है तो गमले में जो पौधा लगा हुआ होता है भैया, वो एक तरीका से होता है कि अब तो इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हम इसको गमले में जो स्टैंडर्ड गुलाब तैयार करते हैं और लगा देते हैं, तो इसमें हम रेता भर देते हैं। जिससे रेता भर देते हैं तो उसके अंदर पानी ज्यादा नहीं बैठता है। और गुलाब जब भी मरता है गमले में, जब उसके अंदर ज्यादा पानी लगेगा तो 100% गुलाब सूखेगा। और ये बात मैंने खूब देख लिया, गमले में अपने यहाँ लगाता भी हूँ और चलाता भी हूँ। और गुलाब का मेरा एक दो का काम नहीं है, मेरा 20,000 गुलाब बनाने का काम है। और मैं नर्सरी पे बनाता रहता हूँ, और आज भी नर्सरी पे बहुत तेरा गुलाब है, एक से एक बढ़िया गुलाब है। तो आप चाहो तो इस तरह के गुलाब अपने घर पे लगा सकते हो, और मैं आपको मेरे नर्सरी से भी ले जाओ। बस इतना है कि मेरी नर्सरी पे इतनी ऊंची ग्राफिट मैंने नहीं लगाई है, क्योंकि नर्सरी मालिक ने बिल्कुल डायरेक्ट मना कर दी, क्योंकि वो नीचे से ही ग्राफिट लगवाते हैं हम लोगों से। कई लोगों की शिकायत आई कि भाई हमारे तरह ऐसा बना दो, उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, बोले नहीं हमारा तो जो ही चल रहा है वो ही बनाते हैं हम लोग। तो हम इस तरीका से हम नर्सरी पे हम जो ग्राफट लगाते हैं वो यहाँ से लगाते हैं। इन्होंने जो हमसे यहाँ से लगा ली वो यहाँ से तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इतना ही है कि इन्होंने देखा वाली में अच्छा कर रखा है बस। तो भैया आपको इस तरीका से ध्यान करना है कि जैसे मैंने ये वाली टहनी जो निकाल रहा हूँ, तो इस तरीका से आप टहनी निकालो। बरसात में जैसे ही फूल आए तो कम से कम फूल लो। अगर कम फूल लोगे तो उसकी जो है, जैसा करके ये फूल देख रहे हो आप, अगर इस तरीका से फूल आए तो तुरंत इस तरीका से काट दो। तो पौधे की गमले में जान बढ़ती रहेगी, खूब बढ़िया वाली बढ़ेगी जान। और आपने अगर चाहा का हम बराबर फूल लेते रहेंगे तो वो गमलों की जान खिंचती रहती है। क्योंकि गुलाब को जो है बहुत ताकत चाहिए। गुलाब जो होता है वो बहुत ताकत मांगता है। गुलाब को तो हम ज्यादातर जो है गुलाब के फूल लेने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं खाद, वो ज्यादातर करते हैं, हम हिंदी भाषा में बता रहे हैं कि हड्डी की खाद बहुत काम करती है गुलाब में। और जितनी हड्डी की खाद गुलाब में डाल देंगे उतने ही जबर फूल आएगा, और हमें मालूम भी है। तो भैया गुलाब में जो खाद लगती है वो ज्यादातर सींग की, हड्डी की, और जो देसी खाद जो होती है हमारी गाय वाली या गोबर की, वो खाद मिला के जब हम गमला भरते हैं
बाकायदा फूल आएगा और इतना ही बड़ा फूल आएगा जितना हम तुम्हें बता रहे हैं। जैसा गुलाब लोगे वैसा ही फूल आएगा। क्यों कि ये बंजारन है। तो इस पर आप देख रहे हो कि इसमें गुच्छे से फूल आते हैं और ये कलर बदलता रहता है। ये गुलाब जो है 3 कलर बदलता है। पहले पीला होगा, लाल होगा, फिर सफेद होगा। और जो बड़ा वाला गुलाब होता है वो एक तरह का होता है, तो वो इतना बड़ा फूल आएगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि इतना छोटा फूल आ गया। छोटा फूल जब आता है जब उसके अंदर मिट्टी में जान कम होती है। जब जान बराबर होगी मिट्टी में तो इतना बड़ा फूल आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो आप लोगों को इस तरीका से, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो इस तरीका से आपको ये काटना है। अगर इस तरीका से आप कटिंग करते रहोगे तो हमेशा तुम्हारा पौधा हरा भरा भरा रहेगा और सही पौधा चलेगा। और दिसंबर के महीने में इस पर फूल बाकायदा भर के पेड़ लेना। तो भैया ये है जो है अक्टूबर के बाद में इस पर फूल आना बिल्कुल चालू हो जाएगा और बढ़िया ही फूल आएगा जिनिया का। तो भैया मैं इस तरीका से देखो आपको ये फूल काट के दिखा रहा हूँ कि इस समय इसका टाइम आ गया। मैं इस तरीका से इस वजह से काट के दिखा रहा हूँ। अब ऐसी इस पर कॉफियाँ जो चालू हो जाएंगी निकलनी, जैसे ये निकल रही, क्योंकि जो पहली बार मैंने यहाँ से काट दिया आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से आप अपने घर पर गुलाब का पौधा लगा सकते हो और बना भी सकते हो और चला भी सकते हो भैया। अब मैं जो है तुम्हें एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि देखो मैंने ये इस गमले में गुड़ाई करके, ये मैंने गुड़ाई कर दी इस गमले की गुड़ाई करके। तो हम लोग देखो बचाने के लिए पौधे के लिए क्या क्या काम करते हैं हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि ये हमारे पास देसी रेता है भैया। देखो इस तरह का ये वाला देसी रेता, तो हम जो है इस गमले में देखो ये बराबर भर देंगे इस तरह से जो मैंने भर दिया। देखो इस तरह से जो मैंने भैया जो भर दिया, देखो भैया इस तरह से जो मैंने देखो पूरा गमला रेते से भर दिया। अब जो लगभग करीब में 2 इंच या 1 इंच ही खाली रह गया है, कोई ज्यादा नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसके अंदर अगर बरसात का पानी अगर गिरता है तो पहली बात तो ये गमला भर जाएगा, तो रेता नीचे को नहीं पिएगा, इसके बराबर से निकलता रहता है पानी। पौधा हमारा गलेगा भी नहीं, किसी प्रकार से भी नहीं गलेगा। तो आप अगर गमले में अगर गुलाब का पौधा अगर चाहो तो इस तरीका से आप लगा सकते हो और बचा भी सकते हो। गुलाब का यही तरीका है कि जैसे ही बरसात चालू हो तो आपको रेते वाली जो रेता होता है देसी, वो इस तरह से पूरा गमला भरना है रेते से। और इससे नहीं तो आपका पानी रुकेगा, नहीं कोई फंगस लगेगी, नहीं कोई बीमारी लगेगी। और भैया बरसात में कोई भी खाद का इस्तेमाल पौधे में मत करो गमले में, क्योंकि बरसात में पौधे को ऐसे ही चलने दो जैसा चल रहा है, जैसे मैंने ये लगा रखा है। और जैसे ही लास्ट बरसात खत्म होती है, अब जो अक्टूबर का महीना आएगा, इस महीने में अब हम क्या करेंगे गुलाब के लिए, क्योंकि अब हमारे पास तो अभी 10 या 20 हजार लगा पड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो तो मैंने आपको गमले वाली तरकीब बताई है, तो जैसे ही अब बरसात खत्म हो जाएगी तो हम ऐसा करेंगे कि इस रेते को इस तरीका से, देखो मैंने डाल के दिखा दिया फिर निकाल रहा हूँ, तो कोई इस तरीका से मैं निकाल दूंगा इस रेते को सब। अब हम निकालने के बाद इसमें क्या करते हैं कि इस तरीका से हमने ये निकाल दिया, खाली मिट्टी मिट्टी रह जाएगी इसके अंदर। अब हमारे पास जो है ये वाली खाद है, हमारे पास ये खाद में तो मैं दिखाऊंगा, ये बनी हुई खाद है और इसमें कई तरह की मिक्सचर बने हुए हैं। अब जो मैंने देखो आपको डाल के और निकाल के दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसके चारों चौपर से जो हमने गुड़ाई कर रखी है इस तरीका से, तो अभी कम से कम इसकी 1 इंची मिट्टी और निकालेंगे, 1 इंची। फिर हमारे पास ये वाली आप खाद देख रहे हो भैया, तो जो हमारे पास जो है बनी हुई खाद है देखो इस तरह की जो हम बनाते हैं। तो भैया ये वाली जो खाद हमारे पास बनी हुई, तो इसमें हमने 3-4 चीजें मिला रखी हैं, जैसे बॉर्मील, सरसों की खली और तुम्हारी नीम की खली। क्योंकि नीम की खली तो गुलाब में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो और जो है और बॉर्मील भी है और गोबर की खाद भी है। तो इसमें हमने 4-5 चीजें मिला के ये खाद, सिंग की खाद भी है इसमें। तो हमने ये ऐसी खाद बना ली बिल्कुल बढ़िया वाली। अब ये हम बनाकर बिल्कुल तैयार कर दी और गुलाब की हमने कर दी इस समय आप छटाई, जो भी हमें छटाई करनी थी वो कर दी। तो अभी जो मैंने आपको जो खाद दिखा रहा हूँ भैया, अभी मैं इस गमले में डालना नहीं हूँ, क्योंकि जो डालूंगा तो अभी 1 महीने के बाद ही, क्योंकि जो टाइम आ रहा है इसका वो 1 महीने के बाद ही आता है गुलाब का टाइम। तो आप इस तरह की जो खाद मैंने दिखाई है इस तरह की बना के और आप रख लीजिए। और जैसे ही जो महीना आएगा अगला अक्टूबर का, इस महीने में इसकी कटिंग करके और दोबारा गमले की गुड़ाई करने के बाद में और ऐसी खाद आराम से गमले में भर दूँ
और भरने के बाद में फिर देखना तुम इस पर अगर नहीं फूल आए बढ़िया वाला तो इस समय तो बस एक ही काम कर सकते हो कि जो चूना जो होता है हमारे पास में उसका पानी इसमें डाल दो। कैल्शियम की जगह वो काम कर देता है चूना का पानी। और थोड़ा सा जो होता है वो नीले कलर का जो हम पोते हैं तूतिया होता है उसे डाल दो तुम पौधे में। तो उससे पौधा तुम्हारा जानदार और बढ़िया बना रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी भैया। और कोई बीमारी भी नहीं लगेगी कि साहब कोई फंगस या कोई बीमारी लग रही है तो वो चीज सब हट जाएगी। वो चूना से और जो तूतिया से वो इस समय इसका डालने का प्योर टाइम चल रहा है। ये अगर वीडियो की जानकारी लगा तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो। और गुलाब की जानकारी तो मुझे अच्छी वाली है क्योंकि मैं बनाता रहता हूँ।